नमस्कार, मैं ऋतु मदान। आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया 47 हिंद की बात हिंदी में। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आज जन्माष्टमी है, यानी कि आज ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि हर साल ही पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उनके इस जन्म अवसर पर हर वर्ष ही जन्माष्टमी व्रत रखा जाता है, मंदिरों को सजाया जाता है और रात्रि के समय भगवान लड्डू गोपाल जी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी, जिसे कृष्णाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी रोहिणी, गोकुलाष्टमी या श्री कृष्ण जयंती के रूप से भी जाना जाता है, वह दिन है जब विष्णु के 8वें अवतार और हिंदू धर्म के पसंदीदा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भारत की 7 प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है मथुरा। मथुरा का महत्व उसी तरह है जिस तरह के ईसाइयों के लिए बैथलेम, बुद्धुओं के लिए लुम्बिनी और मुस्लिमों के लिए मदीना। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के दौरान क्या क्या परिस्थितियां आई थी। यशोदा और नंद ने देवकी और वासुदेव की समस्याओं को देख और उनके 8वें पुत्र की रक्षा करने का उपाय सोचा। जिस समय देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, उसी समय यशोदा और नंद के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया, जो कि सिर्फ एक मायावी चाल थी। वासुदेव जी शिशु श्री कृष्ण को सूप में रखकर निकल पड़े। उपनाती यमुना को पार करते हुए वे वृंदावन में नंद के घर जा पहुंचे। बच्चों को सुलाकर वे उनकी पुत्री को लेकर वापस आ गए। और दूसरी की तरफ जैसे ही कंस को पता चल गया कि भगवान कृष्ण ने जन्म ले लिया है, तो कंस ने मायावती असुरों को भेज दिया कृष्ण का वध करने के लिए। कंस बहुत भयभीत हुआ क्योंकि उसका काल जन्म लेकर उसके चंगुल से बच गया था। अब कंस श्री कृष्ण को मारने के लिए परेशान रहने लगा। तब उसने पूतना नामक रसाक्षी को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। अब लड्डू गोपाल जी का तो पूरा बचपन ही वृंदावन की भूमि में खेलते खेलते बीता है और इसीलिए हर वर्ष पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाया जाता है और वृंदावन के लोगों में तो उत्साह ही उत्साह होता है जन्माष्टमी बनाने के लिए। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि राधा और कृष्ण का प्यार इतना सच्चा क्यों है। उनका प्रेम वृंदावन की जमीन पर उगाया, जो माना जाता है कि श्री कृष्ण जी का दिल और ब्रह्मांड में सबसे अधिक धन्य भूमि है। उन्होंने यमुना के तट पर महारास लीला की याद जो युगों युगों तक नहीं भुला जा सकता। ये अटूट भक्ति का संगम था। लेकिन तब वह समय भी आ गया जब शाप के कारण कृष्ण जी को राधा जी से अलग होना पड़ा, उनसे दूर जाना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना, जिनकी रूह एक दूसरे की रूह में समाई होती है, वो अलग कहाँ होते हैं। कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। जाने से पहले श्री कृष्ण जी ने राधा जी से अपना वचन लिया कि वो उनकी याद में कभी आंसू ना बहाएंगी। श्री राधा जी ने वादा किया कि वो नहीं रोएंगी और आंसू नहीं बहाएंगी। कृष्ण ने उनसे कहा कि उनका प्यार बिना शर्त का है और हमेशा रहेगा। मैं समय के अंत तक तुम्हारा बना रहूंगा और वो हमेशा उनके साथ देखी जाएंगी। मेरे नाम से पहले हर कोई तुम्हारा नाम लेगा। और हम आज देख सकते हैं कि वृंदावन में लोग या ब्रजवासी कहते हैं, राधे राधे कहो, चले आएंगे कृष्णा। श्री कृष्ण गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला रचाते हुए और अपनी बांसुरी बजाते हुए सभी गोकुलवासी पशु पक्षी आदि उनकी बांसुरी की धुन सुनकर बड़े ही खुश होते हैं और उनको ये आवाज बहुत प्रिय लगती है। गोकुल में राधा से कृष्ण प्रेम करते थे। और तो और भगवान कृष्ण जी गोकुल के अलावा निधिवन में भी रासलीला रचाते थे उनकी गोपियों के साथ। और आज भी कहा जाता है कि कृष्ण जी रात्रि के समय निधिवन आते हैं और रासलीला रचाते हैं। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि भगवान कृष्ण जी और रुक्मिणी का विवाह कैसे हुआ। मध्य प्रदेश के धार जिले में अमजेरा नामक एक कस्बा है। वहाँ उस समय राजा भीष्म का राज्य था। उसके 5 पुत्र तथा एक बेहद ही सुंदर पुत्री थी। उसका नाम रुक्मिणी था। वो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी थी। द्वारिका में रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह की भव्य तैयारी हुई और विवाह संपन्न हुआ। अब दुनिया में जहाँ भी दोस्ती की मिसाल देनी होती है तो हम सुदामा और भगवान कृष्ण की ही दोस्ती की मिसाल देते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती थी ही इतनी सच्ची और अटूट। भगवान कृष्ण ने और सुदामा ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम से ही शिक्षा भी प्राप्त की है। उसी आश्रम में श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई।
वे घनिष्ठ मित्र थे। उनकी मित्रता के चर्चे काफी दूर दूर तक थे। शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते वे वापस आ गए तथा द्वारिकापुरी के राजा बन गए। द्वारका को भगवान कृष्ण जी का राज्य माना जाता है और भव्य द्वारकाधीश मंदिर को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाता है। 56 अलग अलग व्यंजनों का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे हम 56 भोग भी कहते हैं। और तो और महाभारत में भी भगवान कृष्ण जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें वो अर्जुन के सारथी बने थे। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के धुंधर अर्जुन के रथ के सारथी भी बने थे। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को बहुत से उपदेश दिए थे, जो कि अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हुए थे। ये उपदेश गीता के उपदेश थे, जो कि श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए थे। तो मैं अब आप सबसे यही अलविदा लेती हूँ और आप सबको भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और देखते रहिए न्यूज़ मीडिया 47 हिंद की बात हिंदी में।